इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल सरकार को केंद्र का बड़ा झटका। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, केंद्र ने घटाई हिमाचल की लोन लिमिट, तो वहीं 5,500 करोड़ रुपए कम की गई है लोन लिमिट। एनपीएस कंट्रीब्यूशन के बदले भी लोन पर रोक दिया गया है, तो वहीं एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर मिलता था 1,780 करोड़ का ऋण। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से ये बड़ा झटका सामने आया है। केंद्र ने लोन लिमिट को घटा दिया है, तो आपको बता दें कि 5,500 करोड़ रुपए कम की गई है लोन लिमिट। तो हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से लगातार हिमाचल की लोन लिमिट को घटाया गया है, किस तरह की जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, और ये कल मुख्यमंत्री ने ही इस बात का खुलासा किया था जब वो शिमला आए थे और राजभवन में कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो चीफ जस्टिस जो हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह था। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है और ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि अब इतनी बड़ी अगर लोन की लिमिट जो है अगर वो खत्म की जा रही है तो ऐसे में अब आगे क्या करना होगा। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि कल ही देर शाम उनकी एक बैठक जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जो है वो वहां पर हुई थी, और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने अपनी हिमाचल से जो जुड़ी समस्याएं थी या जो ऋण की समस्या थी उनको लेकर जो है वहां पर बात की है। लेकिन यही नहीं, इसके साथ ही 1780 करोड़ की एक ऐसा ऋण जो है उसके ऊपर भी झटका जो है वो हिमाचल सरकार को लगा है, जो कि एनपीएस कर्मचारियों का जो मैचिंग ग्रांट है वो यहां पर मिलती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। और अगर पिछले कल मुलाकात की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मुख्य सचिव समेत जो है कई ऐसे अधिकारी वहां पर उस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने विस्तार से कई अहम मसलों पर चर्चा की है और उम्मीद यही जताई जा रही है मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की तरफ से भी कि अब जल्द ही इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला जो है वो वित्त विभाग यहां पर ले सकता है, वित्त मंत्रालय जो है वो यहां पर ले सकता है। तो ऐसे में एक बड़ा झटका जो है वो उसे जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अब तक 14,500 करोड़ जो है वो यहां पर कर्ज मिला करता था, लेकिन 5,500 करोड़ का एक ऐसा कर्ज है जो अब यहां पर घटा दिया गया है। लिहाजा 9,000 करोड़ का जो कर्ज है वही अब राज्य सरकार को यहां पर मिल सकता है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को अब किस तरह से जो लाभ पुरानी पेंशन का यहां पर बात की जा रही थी, या अलग अलग विभागों में भी ये सुर उठ रहे थे कि किस तरह से पुरानी पेंशन बहाल जो है वो की जाए और बहुत से लोगों को इसका लाभ जो है वो दिया जाए, अलग अलग विभागों में भी इसका लाभ जो है वो कर्मचारियों को मिले, इसके ऊपर राज्य सरकार काम करे। लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जो झटका यहां पर लगा है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि केंद्र की ओर से कर्ज लेने की सीमा में कटौती की गई है, सर किस तरह की इस पर प्रभाव पड़ने वाला है? राजकुमार शास्त्री जी, आवाज आपको मिल पा रही है क्या? जी 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 सर, मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार की ओर से कर्ज लेने की सीमा में कटौती की गई है, किस तरह का प्रभाव होगा सर? हाँ, ये जो केंद्र सरकार की तरफ से ये जो स्टेट गवर्नमेंट के लोन की लिमिट के ऊपर 5,500 करोड़ रुपए की जो ये कटौती की गई है, इसका स्टेट के ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होगा। सबसे पहला तो इम्पैक्ट ये होगा, देखो जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो हेल्दी होने चाहिए, सबसे पहले तो वो इम्पैक्ट होगा कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में एक तो कड़वाहट आएगी जी। दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जब अपना बजट बनाया था तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये एस्टिमेट किया था कि 14,500 का लोन हम लेंगे, उससे अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी फ्रेम की थी। अब जब 5,500 करोड़ रुपए जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है लग रहा है कि लोन नहीं ले पाएगी, तो इससे जो है स्टेट का जो बजट है उसके ऊपर बजट है, जो प्रपोजल है, जो स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होगा। इवन स्टेट ने जो 10 गारंटियों के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही थी उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट होगा। इवन स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहेगी तो वो नहीं कर पाएगी। सरकार की जो पेंशन स्कीम सरकार बोल रही थी कि बोर्ड और कॉर्पोरेशन को पेंशन देनी है, उसके ऊपर सरकार की जो वो काम नहीं कर पाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा जो है इसका एडवर्स इम्पैक्ट होगा, जब सरकार लोन लेकर के अपने डेवलपमेंटल स्कीमों को नहीं चला पाएगी तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट ये होगा कि सरकार जनता के ऊपर नए टैक्सेस इंपोज करेगी। जैसे
पीछे गवर्नमेंट ने जो है वो डीजल के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया था और गवर्नमेंट ने जो वाटर के ऊपर सेस लगा दिया था। अभी शिमला में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज करने की बात की। तो अगर ये जो टैक्स की जो लोन की लिमिट जो है वो रीस्टेट नहीं हुई तो आने वाले टाइम में हम हिमाचल प्रदेश में ये देखेंगे कि सरकार को नए टैक्स जो है वो लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार जो है बसेस के फेयर बढ़ाएगी, मीन्स आपकी एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट होगा, हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। जहां जहां भी सरकार को जो है आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, सरकार को अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए वो फीस इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये एडवर्स इम्पैक्ट स्टेट के ऊपर होगा, इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़े थे, तमाम जानकारी उन्होंने दिया। तो हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से लोन घटने से आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, किस तरह की जानकारी इस पर? देखिए, बिल्कुल, और कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे राजकुमार जी ये बात कह रहे थे, बिल्कुल सही ये बात है कि जहां एक तरफ अब आय में बढ़ोतरी की बात की जा रही है, नए संसाधन तलाश करने की बात की जा रही है, और हमेशा ये बात जो है जब से सुक्खू सरकार बनी है तब से ये बात कही जा रही है कि वित्तीय हालात जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के बहुत अच्छे नहीं हैं, लिहाजा कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में आमदनी जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस चीज के ऊपर काम करती हुई दिखाई दे रही थी कि आय किस तरह से बढ़ाई जाए। तो इसके लिए वाटर सेस लगाया गया, इस तरह से अलग अलग चीजों के ऊपर जो है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाने की कवायद जो है वो चल रही है। जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो शिमला में लगाया जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हैं, और भी कई ऐसे स्कूल, कॉलेज या फिर अस्पताल बनाए जाने की बात है। तो ये तमाम चीजों पर सबसे बड़ी और अहम बात यही होगी, जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जो सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों का जिक्र किया है, अब 10 गारंटियों में से वो गारंटियां पूरी करनी है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी। ऐसे में अगर लोन की जो लिमिट है अगर वो कम कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा असर जो है वो यहां पर देखने के लिए मिलेगा, यहां की इकोनॉमी पे देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को देखें या फिर राजनीतिक रूप से अगर बात करें, तो जो हिमाचल प्रदेश और जो केंद्र सरकार के जो संबंध हैं, आपसी संबंध हैं, जिसमें निवेशकों के आने की अगर बात करें या फिर नए बड़े जो उद्योग यहां पर खुलने हैं, जिस तरह से बल्क ड्रग पार्क की अगर बात करें तो वो यहां पर है। इसी तरह से जो एक मेडिकल डिवाइस पार्क है जो नालागढ़ में बन रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो अगर ये ग्रांट ही कम कर दी जाएगी, यानी अगर लिमिट ही ऋण की कम कर दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो व्यापक देखने के लिए यहां पर मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।